नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वस्थता के ऊपर। क्या हम स्वस्थ हैं? क्या वाकई में हम स्वस्थ हैं? सभी को कुछ न कुछ किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ या इस भागदौड़ भरे जीवन में कुछ मानसिक तकलीफ भी हो सकती। जैसे जैसे हम देखते हैं कि किसी को बहुत काम का प्रेशर रहता है, कोई टेंस में है, तो उसकी 100% बॉडी पे इफेक्ट आती ही है। जैसे जैसे शारीरिक स्वास्थ्य जितना जरूरी है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है बॉडी में जो टॉक्सिक होते हैं वो बॉडी से हमको निकालने। और टॉक्सिक की बात हुई तो एक दूसरी बात भी मैं कह देता हूं कि कब्ज जो है, कब्ज के वजह से भी बहुत सी दिक्कत आती है। बहुत से डिजीज ऐसे हैं जो जिनका मूल कारण कब्ज है। अगर सुबह सुबह पेट साफ नहीं आ रहा है तो उससे आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। कई कई मरीज ऐसे आते हैं जो बोलते हैं 2 दिन में एक बार लेटरिन जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी कंप्लेंट है। कब्ज बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए हमें बहुत सी आयुर्वेद में ऐसे बहुत से प्रयोजन बताए गए हैं। खैर, इसके लिए हम एक अपना दूसरा ही वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि अगर किसी को कब्ज है तो कब्ज में क्या खान पान है, क्या परहेज रखना जरूरी है और उनकी ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, वो सब हम बताएंगे आपको। जो बॉडी में टॉक्सिक रहते हैं उनको भी हमें बाहर निकालने का है। इसके लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, पसीने से जो है वो टॉक्सिक निकल सकते हैं। दूसरी एक चीज है कि अपने पाँव के तलुओं को खुला रख के मिट्टी में थोड़ा पानी डाल के उसमें पैर रख के हम 15-20 मिनट ऐसे ही बैठे तो धीरे 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 बॉडी का जो टॉक्सिक लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। अभी टॉक्सिक की वजह से किसी किसी को जॉइंट पेन रहता है। ऐसी बहुत सी दिक्कत है, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो ये टॉक्सिक बॉडी में रहने से होते हैं। तो टॉक्सिक को हमें निकालना ये एक फर्स्ट पॉइंट है। दूसरी बात है खान पान। यस, हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर सर्विस करते हैं और दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। पकोड़ा है, समोसा है या कुछ भी ऐसी चीज। हालांकि 3 ही बार हमें खुराक लेनी है। सुबह नाश्ता करना है टाइम से, दोपहर को अच्छे से भोजन करना है और रात को जल्दी भोजन करना है। तो इनके अलावा बीच में अगर हम कुछ लेते हैं तो वो डाइजेशन ट्रैक पे लोड होता है। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि बीच बीच में कुछ ना ले। हाँ, पानी पी सकते हैं। अब पानी की बात आई तो तंदुरुस्त आदमी पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पी सकता है। वो आइडियली है, जिससे हमारे शरीर में पानी का जो लेवल है वो बैलेंस रहता है। हमारे पूरे शरीर में 70% पानी है, 70%। तो उसे मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। अगर वो लेवल कम होता है तो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स, हमें सिम्टम्स कुछ दिखते हैं बॉडी में। तो पानी भी हमें बिल्कुल सावधानी के साथ ऐसे ही
पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीने। अब दूसरी बात, खाने में हमें कुछ ना कुछ सलाद लेना ही है। दोपहर के भोजन में हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि फाइबर मिलते हैं, आयरन मिलता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। दोपहर को हम जो भोजन लेते हैं उसमें सलाद का महत्व इसलिए है। कुछ ना कुछ सलाद आप लीजिए, कैबेज है या फिर आप कुकुम्बर है, कैरेट है, गाजर, मूली है, टमाटर है और ब्रोकली है। आपको जो पसंद है वो आप सलाद लीजिए। अब दूसरी बात ये है कि हम डे बाय डे काम करते हैं तो सबकी एक ना एक कैलोरी वैल्यू सबको जरूरत रहती है। जिस हिसाब से हमारा काम है पूरे दिन में, सबकी कैलोरी वैल्यू अलग अलग रहती है। कोई अगर मजदूरी करता है, श्रमिक है, तो उनको ज्यादा कैलोरी की जरूरत है। ऑफिस वर्क कर रहे हैं उसको कम जरूरत है। तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए और जो अपने भोजन है उसमें उस हिसाब से कैलोरी को हमें पूरा बैलेंस बनाना है। उसके लिए दूसरी एक बात है कि हम जो अंकुरित किए गए ग्रेन्स है, मूंग है या ऐसे जिस जो ग्रेन आते हैं अपने पल्सीज है, उसको हम अंकुरित करके लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। दूसरी बात यह है कि आज हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम मिलती है। एक तो ऑर्गेनिक नहीं है, रासायनिक खातरों से बना हुआ फूड है, तो वो खतरा तो बना ही रहता है। और दूसरा, जो पोषण शरीर को मिलना चाहिए वो पूरी तरह से उसमें मिलता नहीं है। मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है और दूसरे ऐसे बहुत से एलिमेंट्स है जो बॉडी में बहुत जरूरी है, तो वो सही मात्रा में रखे ऐसी बैलेंस डाइट हमको लेनी है। तो वो भी बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। दूसरी आजकल एक दिक्कत ये आ रही है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। तो हम कौन से भोजन से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्लियर कर सकते हैं? तो ये भी एक चीज है कि हमें बहुत ध्यान रखना है कि भोजन में B12 का समावेश हो। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे विटामिन B12 के ऊपर कि कौन से सोर्स से आप विटामिन B12 ले सकते हैं। और दूसरी एक बात है कि ये जो कमी हम बताई जितने एलिमेंट्स की, वो एलिमेंट्स की कमी हमें ऐसे ही पूर्ति करनी है कि हम कौन कौन से व्यंजन बनाए। देखिए, एक चीज ये है कि हम खाने में स्वाद ढूंढते हैं और दूसरी बात ये है कि हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो दोनों को हमें बैलेंस रखना है। ऐसे व्यंजन बनाने हैं जिसमें हमें पूरी तरह से कैलोरी मिले, प्रोटीन मिले, मिनरल्स मिले, विटामिन्स मिले और जो भी एलिमेंट्स बॉडी के लिए जरूरी है वो मिले। चलिए, ये खाने की बात हो गई। दूसरी बात पर हम आते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ व्यायाम, एक्सरसाइज भी जरूरी है। वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए। अगर आप ऑफिस में दिन भर बैठते हैं तो कुछ ना कुछ व्यायाम तो आपको करना जरूरी है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। और रात को जल्दी से खाइए और पूरी नींद ले। आजकल देर रात तक जगने का एक चलन हो गया है, तो नींद पूरी नहीं होती। उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो नींद पूरी लीजिए, सुबह जल्दी उठिए। मेंटल हेल्थ के लिए अब बात आई तो मेडिटेशन से उचित कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेडिटेशन कीजिए और अपने हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, ये भी बहुत बढ़िया है। दूसरा, अपने रूटीन लाइफस्टाइल में कुछ बॉडी का जो पोस्चर है उसके रिलेटेड भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे हम ऑफिस में बैठते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल झुक जाती है, तो आगे जाके कमर दर्द रहेगा,
गर्दन में भी, गर्दन का प्रॉब्लम भी आजकल आम हो गया है, सबको ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे स्ट्रेट बैठे, जैसे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट हो, ताकि आगे जाके लंबेगो है या स्पॉन्डिलोसिस का कोई प्रॉब्लम ना हो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और बैक पेन है, वो आमतौर पे आज बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो उसके पीछे की एक जो मूल बात है वो यही है कि बैठने उठने की हमारी गलत जो स्टाइल है, सोने की गलत स्टाइल है, तो इससे एक दिक्कत हो सकती है। तो दूसरी बात यह है कि हम पूरे दिन भर में कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते ही नहीं है कि जिससे इसमें हमको लाभ मिले। तो वो गर्दन की एक्सरसाइज है, आंखों की एक्सरसाइज है, वो सब खास तौर पे जो ऑफिस वर्क करते हैं उनको करना ही चाहिए। तो आगे जाके उसे किसी भी प्रकार का कोई भी डिजीज न हो। और स्वस्थ रहने के लिए जैसे हम शारीरिक जो बात कर रहे हैं, वैसे मन से भी हमें स्वस्थ रहना है। जो टेंशन है, तनाव है, उसको मेडिटेशन से दूर करना है। पॉजिटिविटी अपने में डेवलप करनी है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्राकृतिक चीजें जैसे तुलसी है, हल्दी है, मुलेठी है, इनका इस्तेमाल रोज करने का है। काढ़ा बना के भी ले सकते हैं, और अगर हम चाय पीते हैं तो चाय में डाल के भी ले सकते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, रोग प्रतिकारक शक्ति जिसे बोलते हैं। जिससे वायरस रिलेटेड डिजीज है, उसके सामने बॉडी को फाइट करने में बहुत ही बूस्ट मिलता है। इसके जो एनर्जी चाहिए वो इन सभी औषधियों से मिलेगी। और ये प्राइमरी औषधियां हैं जो इजी अवेलेबल है। तो स्वस्थ रहने के लिए जरूर इन सभी बातों का पालन करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। नमस्कार।